जम्मू कश्मीर हमले पर उठे सवाल। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का केंद्र सरकार से कड़े सवाल। इल्तिजा मुफ्ती का सरकार पर कैसा शक। जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग के हमले पर अब सवाल उठने लगे हैं। वजह यह है कि केंद्र सरकार जो अब यही दम भरते हर जगह नजर आती है कि जम्मू कश्मीर में अब पूरी तरह से शांति है, लेकिन सच तो ये है कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दहशतगर्द एक्टिव हैं। वो सेना के जवानों पर हमला करते हैं, सेना की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं और नेता के साथ सैलानियों तक की जान लेने से जरा भी नहीं हिचकते। शोपियां और अनंतनाग हमले की घटना पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं। इल्तिजा का साफ तौर पर कहना है कि जब जम्मू कश्मीर में लोग आगे बढ़कर जमकर वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ से उनकी हार हो गई है, तब उन्होंने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ही ढीली कर दी है, जिसकी वजह से अब यहाँ का ऐसा हाल है। इल्तिजा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, चलिए सुनते हैं। जी, एक तरफ से लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी तरफ से कल से जो है वाक़े हो रहे हैं, मिलिटेंट्स अटैक्स हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? तो आप ये क्रोनोलॉजी खुद समझ जाइए कि आपने देखा श्रीनगर में पोलिंग परसेंटेज कितना ज्यादा था। वो देख के मरकजी सरकार डर गई है एंड दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि अनंतनाग में लोगों के दिलों में दहशत हो। वरना आप मुझे बताइए, ऑन वन हैंड से यहाँ नॉर्मल सी है, मिलिटेंसी ने हटा दी है, अचानक से डिले के बाद ही ये वाकया क्यों हो रहे हैं? और मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ, 1.5 घंटे तक मैंने कोशिश की पता कराने की कि ये टूरिस्ट कहाँ भरती हैं। हमें ये तक नहीं पता चला कि कौन से हॉस्पिटल में इनको कहीं पता नहीं खुफिया हॉस्पिटल में लेके छुपा दिया है। कहते हैं इनकी सीरियस इंजरीज भी नहीं है, तो इनको क्यों छुपाया जा रहा है फ्रॉम पब्लिक व्यू? वी वांटेड टू गो चेक ऑन दीज टूरिस्ट, मेक श्योर देयर ओके। तो गड़बड़ की बात है, ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं यहाँ डेमोक्रेसी तभी पनपे जब इनके लोग सिलेक्ट हो। बिकॉज इनके लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे, लोग उनको कबूल नहीं कर रहे, अब ये इलेक्शन रिग करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपके सवाल में ही जवाब है, मुझे आपको बताने की जरूरत है। मुझे बताइए, परसों यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इतनी वीक क्यों थी? आप इतना सिक्योरिटी लैप्स क्यों है कि अचानक से इतने अटैक्स हो रहे हैं? ये आप मरकजी सरकार से पूछिए। मैम, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम 2 दिन से क्या चल रहा है मुझे बताइए। अगर यहाँ टॉप मिनिस्टर आके रिव्यू मीटिंग करते हैं तो यहाँ ये अटैक्स कैसे हो रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं ये जानबूझ के सिक्योरिटी में लैप्स कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों के दिलों में दहशत हो जाए और वो जाके वोट नहीं करे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप वोट डालेंगे कि नहीं? जरूर डालेंगे और इंशाल्लाह हम महबूबा जी को पार्लियामेंट भेज के ही रहेंगे। केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का उनका एक ही आधार है, वो ये है कि उनकी मां की पार्टी की शानदार जीत होने का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन उनके मुताबिक बीजेपी की मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी की ही जीत हो। ऐसे में जब बीजेपी को हार नजर आने लगी, तब सुरक्षा व्यवस्था ढीली कर दी गई ताकि ऐसी घटनाएं होती रहें और लोग वोटिंग करने घरों से निकले ही नहीं। बहरहाल इल्तिजा मुफ्ती के इल्जामों में कितना दम है, इसके बारे में फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सच तो ये भी है कि एक के बाद एक 2 बड़े हमले हुए हैं और पहले भी ये हमले होते आ रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार यहाँ शांति बहाल हो जाने का दम भरती रहती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।